हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट इंग्लिश वर्ड में। और आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। इसके पहले हमने एक टेंस की वीडियो डाली हुई थी जिसमें आपने टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में अच्छे से पढ़ा। ठीक है, तो काफ़ी लंबी वीडियो हो गई थी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि काफ़ी शॉर्ट वीडियो बनाऊँ। तो मैक्सिमम में 10 मिनट की एक वीडियो होगी, जिसको अगर आप अच्छे से पढ़ देते हो आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की अच्छी सी जानकारी हो जाएगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिख रखा है, देखिए इन वाक्यों के अंत में, इन सेंटेंसेस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। ठीक है, और कार्य प्रेजेंट में चल रहा होता है। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आएगा, वो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। ठीक है, क्या पता लगता है कि कार्य प्रेजेंट में चल रहा होता है। जैसे मैंने कहा मोहित लिख रहा है, क्या मोहित लिख रहा है, तो मोहित लिख रहा है, तो मोहित प्रेजेंट में ही लिख रहा है। ठीक है, मोहित कहीं पर इस समय लिख रहा है ना। यानी कि जब कोई बात बोली जा रही है, कंटिन्यूअस एक्शन उसी समय पर कहीं पर हो रहा है, तो वो होता है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य। जैसे तुम क्या कर रहे हो, मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो, तो इस तरीके का जो वाक्य होता है ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। आइए देखते हैं कि इसके रूल्स क्या हैं, कैसे इसको हम इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल यहाँ पर हमने लिख रखा है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये यहाँ पर इसका रूल है। अब इज एम आर का मतलब क्या है कि हमको सब्जेक्ट के साथ लिखना है इज एम आर में से कोई एक। अब किसके साथ इज, किसके साथ एम, किसके साथ आर, तो इसके लिए आइए एक इंसर्ट कराते हैं, एक नई स्लाइड, और आपको बताते हैं जैसे। ठीक है, हमने यहाँ से एक न्यू स्लाइड ली, ब्लैंक स्लाइड लेते हैं। तो अब बात आती है इज की, है ना। सबसे पहले इज कहाँ लगाएंगे, इज लगाएंगे ही, सी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप लगाते हो इज। ठीक है, एम आता है केवल आई के साथ, किसके साथ, आई के साथ। ठीक है, और आर की अगर बात की जाए, आर, तो आर का यूज करते हैं हम, एम आई के साथ आता है, आर आता है वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। जब भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आप उसके साथ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। ठीक है, तो ये देखते हैं कि कैसे इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये सबको समझ में आ गया होगा। इज ही सी इट के साथ लगता है, एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है। ठीक है, इज लगता है ही, सी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम लगता है केवल आई के साथ, एंड आर लगता है वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं कि कैसे हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने कहा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद हमें इज एम आर लगाना है, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखनी है, और उसके बाद हमको ऑब्जेक्ट लगा देना है। सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, जो कर्ता होता है, जैसे इसमें कर्ता कौन है, मैं है। ठीक है, इज एम आर लगाना है, आप जान रहे हो आई साथ मैंने क्या बताया, यहाँ पर हम एम लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। आइए सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम आते हैं, मैंने कहा मैं किताब पढ़ रहा हूँ, क्या लिखूंगा मैं, आई एम, आई के साथ क्या लगाएंगे आप, एम। ठीक है, उसके बाद राइटिंग। चलिए इसको मैं ऐसे ही करके बताता हूँ आपको, इसलिए नहीं करते हैं। जैसे हमने कहा मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो मैं की इंग्लिश क्या होगी, सबसे पहले मैं की इंग्लिश हो जाएगी आपका आई। आई के साथ आप क्या लगाते हो, एम, तो आपने कहा आई एम, क्या कर रहा हूँ मैं, लिख रहा हूँ, तो लिखने की इंग्लिश होती है राइटिंग। तो हमने कहा आई एम राइटिंग, क्या लिख रहा हूँ, ए, अच्छा पढ़ रहा हूँ, आई एम राइटिंग नहीं, इसको हम इरेज कर देते हैं यहाँ से जाके, ड्रा वाले सेक्शन में जाते हैं और यहाँ से इरेजर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। आई एम राइटिंग नहीं, आई एम रीडिंग, क्या होगा, आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग व्हाट, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, तो आई एम रीडिंग। ठीक है, आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग ए। ठीक है, नेक्स्ट है अमन सो रहा है, क्या है, अमन सो रहा है। अमन की इंग्लिश क्या हो जाएगी, अमन तो अमन ही रहेगा। ठीक है, थोड़ा मोटा ले लेते हैं, अमन, ये बहुत ही ज़्यादा मोटा हो गया। अमन, अमन क्या कर रहा है, सो रहा है, तो अमन सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या लगेगा इसके साथ, इज। अमन इज क्या कर रहा है, सो रहा है, सोने के लिए हम लिखेंगे स्लीप, स्लीप में लगाएंगे आईएनजी, अमन इज स्लीपिंग। ठीक है, इससे अच्छा है क्यों हम इसी के कीबोर्ड से ही करते हैं, इतना सही नहीं चल रहा है ये। ओके,
जस्ट अ मिनट। हमने कहा अमन इज स्लीपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे यहाँ पे वे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तो वे की इंग्लिश बेटा क्या हो जाएगी? वे की इंग्लिश क्या होगी? वे की इंग्लिश जाएगी दे। दे क्या कर रहे हैं? दे। दे के साथ आप लगाते हो आर, दे आर वेटिंग, है ना, दे आर वेटिंग फॉर यू, दे आर वेटिंग फॉर यू। ये इसका सेंटेंस बन गया। वे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, दे आर वेटिंग फॉर यू। नेक्स्ट है बाहर बारिश हो रही है। क्या? बाहर बारिश हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे? बारिश वगैरह होने के लिए सब्जेक्ट हमारे पास नहीं है, क्योंकि बारिश तो एक वर्ब होती है, नहीं कि वर्षा का होना एक वर्ब है। इसके लिए हम एक डमी सब्जेक्ट यूज करते हैं इट। तो क्या हम लिखेंगे? सबसे पहले इट। इट के साथ आप लगाते हैं इज। क्या हो रही है? बारिश हो रही है। बारिश के लिए रेनिंग, RANING, इट इज रेनिंग। कहाँ बारिश हो रही भाई? आउटसाइड, OUT आउट, SIDE, इट इज रेनिंग आउटसाइड। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। क्या? हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम इंग्लिश सीखेंगे। वी क्या कर रहे हैं? वी के साथ हम लगाएंगे आर, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है। वी आर क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। पढ़ने की इंग्लिश क्या होगी बेटा? रीडिंग। वी आर रीडिंग। क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश। तो वी आर रीडिंग इंग्लिश। तो इस तरीके से देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस को हमने किया। बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट के साथ EJMR लगाएंगे, वर्ब की ING फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमारी नेक्स्ट स्लाइड है नेगेटिव सेंटेंस की। तो इज, एम, आर यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लगा देते हैं? नॉट लगा देते हैं अपने सेंटेंसेस में, और उसके बाद फिर वर्ब की ING फॉर्म और ऑब्जेक्ट। काफी सिंपल है। जैसे मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, सेम सब्जेक्ट है, कैसे बनाऊंगा? सबसे पहले मैं इंग्लिश आई साथ क्या लगाते हैं? एम। तो आई एम क्या कर रहा हूँ? नहीं पढ़ रहा हूँ, तो आई एम नॉट क्या नहीं कर रहा हूँ? रीडिंग। क्या नहीं पढ़ रहा हूँ? इंग्लिश। तो आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, आई एम नॉट रीडिंग ए बुक। इस तरीके से ये हमारा सेंटेंस हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाली पे। अमन नहीं सो रहा है। क्या हो जाएगा? अमन। अमन के साथ क्या लगाएंगे? इज। तो अमन इज, उसके बाद नॉट। ठीक है, अमन इज नॉट क्या नहीं कर रहा है? सो रहा है, तो क्या हो जाएगा? स्लीपिंग। अमन इज नॉट स्लीपिंग। ठीक है, समझ में आ रहा होगा सभी लोगों को। जिसको नहीं समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताएं। जो नहीं आपको समझ में आता है उसको मैं रिप्लाई करूंगा आपके कमेंट बॉक्स में। ओके, जैसे वे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? वे की इंग्लिश क्या होती है बेटा? दे। क्या होती है? दे। देख कर हम क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब आर। दे आर क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं, मतलब वेट कर रहे हैं। हमने लिखा वेटिंग। दे आर वेटिंग। किसका इंतजार कर रहे हैं? आपका, तुम्हारा। तो दे आर वेटिंग फॉर यू, आपका इंतजार कर रहे हैं। दे आर वेटिंग फॉर यू। ठीक है, और लास्ट में फुल स्टॉप। जैसे बाहर बारिश नहीं हो रही है, तो मैं कहा था इट लगाते हैं। इट इज, इट के साथ इज क्या हो रही है? नहीं हो रही, तो नॉट। इट इज नॉट क्या नहीं हो रही है? बारिश नहीं हो रही है। इट इज नॉट रेनिंग कहाँ नहीं हो रही है? आउटसाइड। हाँ, सबको समझ में आ रहा होगा। जिसको नहीं समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताएं। ठीक है, और हम अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं, ये एक क्वेश्चन इसको भी कर लेते हैं। हम अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं, क्या होगा बोलिए बेटा? वी आर नॉट सीखना के लिए होती है लर्निंग। वी आर नॉट लर्निंग क्या नहीं सीख रहे हैं? इंग्लिश। वी आर नॉट लर्निंग इंग्लिश। वी आर नॉट लर्निंग इंग्लिश। तो इस तरीके से हमारा नेगेटिव सेंटेंस भी हो गया। ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा। यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमको क्या लगा देना है? नॉट लगा देना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने बताया है, पिछली वीडियो में हमने बताया है कि दो प्रकार से बनता है। ठीक है, एक यस नो टाइप क्वेश्चन, एक होता है WH टाइप क्वेश्चन। कौन कौन सा? यस नो टाइप और WH टाइप क्वेश्चन। ठीक है, जब वाक्य क्या से प्रारंभ होता है वही होता है यस नो टाइप क्वेश्चन। ठीक है, और ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखते हैं। जैसे क्या मैं किताब पढ़ रहा हूँ, क्या मन सो रहा है, तो यही है। जब वाक्य क्या से प्रारंभ होगा ये रूल अप्लाई करेंगे हम। ठीक है, इज एम आर प्लस नॉट, इज एम आर के बाद हमको पहले यहाँ लिखना चाहिए था सब्जेक्ट। ठीक है, इसको जरा सही कर लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा सही कर लेते हैं, गलत हो गया बेटा। इज एम आर के बाद हमको क्या लगाना चाहिए था यहाँ पर? इज एम आर प्लस सब्जेक्ट नॉट, प्लस सब्जेक्ट यहाँ होना चाहिए था पहले, है ना? इज एम आर प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, और इसके बाद जो है तब आएगा आपका नॉट प्लस। अगर नॉट है तो नॉट लगेगा, नहीं है तो नहीं लगेगा। इसलिए इसको हम क्या कर देते हैं? ब्रैकेट में कर दे रहे हैं। अगर नॉट है, नहीं आया है तो नॉट लगाएंगे, नहीं आया है तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखते हैं सेंटेंस के कैसे करेंगे हम। और जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आएगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसी के आगे क्या कर देंगे? क्वेश्चन वर्ड को चिपका देंगे। देखिए सारी चीजें सेम वही लिखी गई हैं जो यहाँ पर लिखा गया है, सेम सारी चीजें वही। ठीक है, जो सारी चीजें यहाँ लिखी गई हैं सेम सारी चीजें यहाँ पर भी लिखी गई हैं।
केवल क्या है कि जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है तो उसको हम आगे लगा देते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाली स्लाइड में। अभी हम ये वाला देखते हैं कि जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो। जैसे आप देख रहे हैं लिखा है क्या मैं किताब पढ़ रहा हूँ, ओके। तो क्या मैं किताब पढ़ रहा हूँ क्या से शुरू हो रहा है, लेकिन सब्जेक्ट कौन है, मैं आई होता है, आई के साथ क्या लगता है एम। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे एम। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है आई, क्या कर रहा हूँ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, रीडिंग, एम आई रीडिंग क्या चीज इंग्लिश, एम आई रीडिंग इंग्लिश। और लास्ट में हम क्या लगा देंगे, लास्ट में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का ये रहा, लास्ट में हो गया क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एम आई रीडिंग इंग्लिश। देखना नेक्स्ट क्या है, क्या अमन सो रहा है, क्या अमन सो रहा है। तो अमन के लिए हम क्या लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब इज। तो सबसे पहले लिखेंगे इज उसके बाद अमन ए एम ए एन अमन, इज अमन कैपिटल लेटर में आप कर लीजिएगा इसको, है ना। इज अमन क्या कर रहा है स्लीपिंग, इज अमन सो रहा है तो क्या हो जाएगा इज अमन स्लीपिंग। इसको हम कर देते हैं स्मॉल लेटर में इज अमन स्लीपिंग और लास्ट में क्या लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वैसे क्या वे तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहे हैं, क्या वे तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आर, क्या हो जाएगा आर। वे की इंग्लिश क्या होती है दे, आर दे। नॉट क्या नॉट, क्योंकि नहीं भी आ गया तो हमने कहा था कि अगर नॉट आता है तो इज एम आर के बाद नॉट लगा देते हैं। तो आर दे नॉट क्या नहीं कर रहे हैं इंतजार वेटिंग, आर दे नॉट वेटिंग फॉर यू और दे नॉट वेटिंग फॉर यू और ये फुल स्टॉप, ठीक है। नेक्स्ट है क्या बाहर बारिश नहीं हो रही है। तो इज इट के साथ क्या आता है इज। तो सबसे पहले लिखेंगे इज, उसके बाद इट, उसके बाद नहीं है तो नॉट, रेनिंग इट इज इट नॉट रेनिंग कहाँ पर आउट साइड, ओके। इज इट नॉट रेनिंग आउट साइड। सबको समझ में आया होगा। जो भी क्वेरी हो आपकी कमेंट बॉक्स में आप जाके जरूर बताएंगे, ठीक है। नहीं समझ में आता है तो, और ये सबसे ईजीएस्ट तरीका है, बहुत ही आसान चीज़ें हैं, इसको सीखने के लिए कोई ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे देखिए तुम किताब क्यों नहीं पढ़ रहे हो। अब इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ सारे क्वेश्चन वर्ड्स हमारे कहाँ आ रहे हैं वाक्य के बीच में। ये क्यों नहीं पढ़ रहे हो, अमन क्यों सो रहा है, तुम फैजाबाद कब जा रहे हो, कौन चल रहा है। अच्छा ये गलत हो गया है, कौन है, तो देखते इसको बाद में देखते क्या है। तुम अंग्रेजी क्यों नहीं सीख रहे हो, तो क्यों यहाँ पे देखिए बीच में आ गया, ठीक है। तो कब क्यों कैसे जब वाक्य के बीच में आता है वही होता है डबल एस टाइप क्वेश्चन। और आपको ऊपर मैंने आपको सेंटेंस बना के बता दिया है कि बिल्कुल वही, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, नॉट है तो नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। सेम स्ट्रक्चर के हम इसको करेंगे। चलिए आगे करके देखते हैं। एक बार स्ट्रक्चर में बता देता हूँ यहाँ पे आपको क्या रहेगा, यानी क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस लगाएंगे सब्जेक्ट, नॉट है तो नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए देखते हैं कैसे बनेगा, ठीक है। जैसे पहला है तुम किताब क्यों नहीं पढ़ रहे हो। क्यों की इंग्लिश क्या होती है, सबसे पहले वाई क्या होती है वाई। वाई के साथ क्या लगाएंगे, तुम के साथ क्या आता है आर, तो हमने लगाया वाई आर। उसके बाद सब्जेक्ट आ गया यू और नॉट है तो नॉट भी लगा देंगे। तो वाई आर यू नॉट क्या नहीं कर रहे हो पढ़ रहे हो, तो वाई आर यू नॉट। देखिए नॉट तक हो गया हमारा, नॉट तक हो गया हमारा। वाई आर यू नॉट क्या करने कर रहे रीडिंग, आर यू नॉट रीडिंग, वाई आर यू नॉट रीडिंग क्या नहीं पढ़ रहे इंग्लिश, वाई आर यू नॉट रीडिंग इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अमन क्यों सो रहा है। इसको सही कर लीजिएगा, थोड़ा सा गलत हो रहा है कंटेंट, इंग्लिश की स्पेलिंग गलत हो गई है तो आप जो है थोड़ा सा सुधार लीजिएगा बिल्कुल। अगला है अमन क्यों सो रहा है। अमन क्यों सो रहा है तो क्यों की बीच में आई, सबसे पहले लिखेंगे वाई, क्या वाई। अमन के साथ क्या आता है इजाजत, हमने लिखा वाई इज। उसके बाद अमन ए एम ए एन, वाई इज अमन स्लीपिंग, एस एल डब्ल्यू पी आई एन जी, वाई इज अमन स्लीपिंग, वाई इज अमन स्लीपिंग, ओके। वाई इज अमन स्लीपिंग और ये फुल स्टॉप हमने लगा दिया। क्वेश्चन तुम फैजाबाद कब जा रहे हो, तो कब की इंग्लिश क्या होती है व्हेन, क्या व्हेन। व्हेन के साथ यू के साथ क्या आता है आर, तो हमने लगाया आर, व्हेन आर। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा आ गया यू, व्हेन आर यू। उसके बाद क्या एनजी फॉर्म गोइंग, व्हेन आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो टू फैजाबाद, व्हेन आर यू गोइंग टू फैजाबाद, ठीक है। इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट है कौन, चलिए मैंने ये एक गलत हो गया है, जिसको मैं एक क्वेश्चन बना देता हूँ यहाँ पे। कौन बाहर सो रहा है, क्या कहा हमने, कौन
इसको मैं बताता हूँ कौन बाहर सो रहा। ओके, तो इसको अगर मैं बनाऊंगा क्या बनेगा बेटा, हु इज हो जाएगा, हु। ओके, कौन के लिए आता है हु इज, हु इज क्या कर रहा है स्लीपिंग, SLEEPING, हु इज स्लीपिंग कहाँ पर, आउट साइड, हु इज स्लीपिंग आउट साइड, और लास्ट मैंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क, इसमें आपका आ जाएगा। ठीक है, इसको आप समझ लीजिएगा, थोड़ा बड़े लेटर में हो गया है लेकिन आपको समझ सकते हैं। ठीक है, अगला तुम अंग्रेजी क्यों नहीं सीख रहे हो, तुम अंग्रेजी क्यों नहीं सीख रहे हो, तो क्यों नहीं सीख रहे हो, क्यों बीच में क्या हो जाएगा वाई, वाई, और तुम के लिए क्या लगता है आर, वाई आर, और उसके बाद सब्जेक्ट हमारा यू हो गया, वाई आर यू, नहीं है तो क्या आ जाएगा नॉट, नहीं है तो नॉट, वाई आर यू नॉट, क्या नहीं कर रहे हो लर्निंग, सीख रहे हो, लर्निंग क्या चीज इंग्लिश, वाई आर यू नॉट लर्निंग इंग्लिश। तो इस तरीके से हमने जो है बहुत ही आसान तरीके देखे, वाई आर यू नॉट लर्निंग इंग्लिश, आप अंग्रेजी क्यों नहीं सीख रहे हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की वाक्य को बनाना बहुत ही आसान होता है, बहुत ही सिंपल सेंटेंस होते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप इसको आसानी से सीख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए। और हाँ, अगर कोई भी चीज़ ऐसी है जो कि आपको नहीं समझ में आ रही वीडियो में, तो इसको कमेंट बॉक्स में आप जाके जरूर बताएं, नेक्स्ट वीडियो उसको हम सुधारेंगे। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।